दोस्तों, अभी मैं निकला हूँ ऐसे ही जंगल ड्राइव पे। और आज सुबह मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था वीडियो टाइगर बजरंग के बारे में, जो कि ताडोबा नेशनल पार्क में मर गया। उसको मार दिया छोटा मटका टाइगर ने टेरिटरी फाइट में। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने सोचा आप लोग से डिस्कस करूंगा। ये जो अपना चलता है ड्राइव पर डिस्कशन कि दोस्तों, वैसे जैसे बजरंग टाइगर जो है ना, बहुत ही शक्तिशाली टाइगर था। और जो फेमस टाइगर हुए हैं उनमें से एक था जो बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे और मतलब जिनकी तूती बोलती थी। अगर वो मर गया टेरिटरी फाइट में तो भी उसकी तूती बोल रही है। रीजन, 12 साल की उम्र में मरा। उसको जिसने मारा छोटा मटका, वो यंग है। उसके बावजूद इतनी बहादुरी से लड़ा बजरंग कि छोटा मटका भी गंभीर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परेशान है क्योंकि वो गंभीर हालत में जंगल में गया है। अब वो आदमियों के लिए खतरा बन जाएगा। पहले तो उसकी हेल्थ की भी चिंता करनी है और ताकि वो ठीक हो सके, और क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल है तो वो आदमियों पर भी अटैक कर सकता है, मैन ईटर भी बन सकता है। तो एक जवान टाइगर छोटा मटका, जो कि वो भी फेमस और शक्तिशाली टाइगर है, उसको उसने 12 साल की उम्र, जब वो बूढ़ा हो चुका था और जगह जगह से खदेड़ा जा रहा था। जो बजरंग है उसको टेरिटरी नहीं मिल रही थी, यहां से वहां जा रहा था, हर कहीं से उसको निकाल दिया जा रहा था। दूसरे डोमिनेंट टाइगर भगा दे रहे थे। तो इस छोटा मटका से उसका सामना हुआ और फाइनली इसकी डेथ हो गई। यहां पे जो बात मेरे दिमाग में आई कि जो टाइगर होते हैं वो बहुत बड़ी, इवन ये बजरंग भी ऐसा था कि बहुत बड़ी टेरिटरी का राजा था। इसके इलाके में 6-7 फीमेल टाइग्रेस होती थी, मतलब 6 रानियां रखता था, ऐसा राजा था। जो मेल टाइगर होते हैं उनका तूती बोलती हुई दबदबा होता है। टाइग्रेस का भी होता है, जो भी टाइग्रेस जो टेरिटरी होती है उसका नाम हम याद रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टाइगर के अधीन होती है। टाइगर की टेरिटरी ओवरलैप हो रही होती है उससे। तो सवाल ये उठता है कि भाई टाइगर की लाइफ कितनी बढ़िया है, टाइगर कितनी ज्यादा रॉयल जिंदगी जीता है। ऐसा नहीं है। टाइगर की लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में आए तो मैंने सोचा कि ये जो बजरंग का टॉपिक है, साथ में मैं ये बताऊं कि टाइगर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। जो अभी अपने लेफ्ट में है दोस्तों, ये टाइगर टेरिटरी है। ये दोस्तों जो मणिकूट पर्वत आप देख रहे हैं, यहां मेल टाइगर की टेरिटरी है, इस साइड धमान साइड। और जो यहां पे थी फीमेल टाइग्रेस की टेरिटरी थी, जिसके की 3 कब्स थे। अब अभी जो सुनने में आ रहा है कि आगे जो एक टाइगर रिपोर्ट हो रहा है, जिसके पग मार्क अभी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाले थे, वो जो पग मार्क थे वो फीमेल के ही थे। और ये शुरू से मेरा डाउट था या शक था कि वो फीमेल ही होगी, क्योंकि माँ से इतने नजदीक, आधा किलोमीटर भी नहीं है, टेरिटरी मेल नहीं बना सकता। और यही बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जब टाइगर का बच्चा निकलता है मेल, फीमेल को तो वो बर्दाश्त कर लेती है टाइग्रेस, अगर क्योंकि टाइग्रेस के साथ ही निकलता है ना बच्चा, तो वो पूरा खाना खिलाती है, बहुत ज्यादा केयर करती है। अगर कोई उनके नजदीक आ जाता है तो उस पर हमला भी कर देती है, अपनी जान भी न्यौछावर कर देती है अपने बच्चों पर, बच्चों को बचाने के लिए, जब तक वो छोटे होते हैं। जैसे ही बच्चे 18 महीने से 2 साल के बीच में, जब उसको लगता है कि बच्चे बड़े हो गए, तो उन बच्चों को अपने से अलग कर देती है, उनको डांटने लगती है। जब वो शिकार करके लाती है, उनको खाना खाने नहीं देती। अब देखिए, सब लोग अपनी बकरियां घर लेके जा रहे हैं। ये बार्किंग डियर बोल रहा है यहां से, ये कुत्ता बोल रहा है। ये आवाज बार्किंग डियर की है। ये यहां पे लेपर्ड है, यहां टाइगर नहीं है। पिकॉक भी बोल रहा है, बार्किंग डियर बोल रहा है, और उसको देख के कुत्ता बोल रहा है। तो दोस्तों, जो बात मैं बोल रहा था, अभी बार्किंग डियर की कॉल आ गई कि जो टाइगर की लाइफ में जो स्ट्रगल है वो आपको बता रहा हूं कि हमें उसका जो ग्लैमर है वो दिखता है,
उसका स्ट्रगल नहीं मालूम चलता हमें। तो जब बच्चे 18 महीने के होते हैं या 2 साल तक भी होते हैं, डिपेंड करता है, जब माँ को लगता है कि अब ये उससे अलग हो जाने चाहिए, फिर वो क्या करती है कि उनको अपना जो शिकार मार के लाती है, जो माँ अभी तक उनकी बहुत ज्यादा केयर कर रही थी, वो उनको अपना मारा हुआ शिकार खाने से गुर्राने लगती है। जब वो शिकार के पास आते हैं, उनको भगाती है। कई दिन तक तो बच्चे चौंक जाते हैं कि माँ को क्या हो गया, अभी तक तो हमें खाना खिलाती थी, क्योंकि वो उसने सारी ट्रेनिंग दी हुई होती है, कैसे घात लगानी है, कैसे शिकार के पीछे जाना है। कई बार इस ट्रेनिंग को देने में माँ का शिकार छूट जाता है। एक तो वैसे ही 100 बार वो पीछा करती है, तब जाके 20 बार वो शिकार कर पाती है। एक टाइगर को मैंने बताया वो अपने कई वीडियो में कि 6-7 दिन के अंदर उसको एक मेजर मील चाहिए होता है, वरना उसको खुद को कमजोरी आ जाती है। तो माँ के साथ ये स्ट्रगल होता है कि जिस टाइम पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है, उसे ट्रेनिंग भी देनी है और उसे शिकार भी मारना है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 1.5 साल के, तो उनकी डाइट भी अच्छी खासी हो जाती है। तो जो टाइगरेस को 7 दिन में शिकार मारना होता है, तो 3 दिन में शिकार मारना पड़ता है, और ट्रेनिंग भी देनी है। ट्रेनिंग में घात लगाना सिखा रही है, पता चला शिकार छूट गया। बहुत मुश्किल से वो शिकार पालती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको भी दोबारा मीटिंग करनी होती है, मेल टाइगर के पास जाना होता है, तो वो अपना बच्चों को गुर्राने लगती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। पहले बच्चे चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है, समझ नहीं पाते, बार बार पास में आते हैं, शिकार के पास आते हैं, फिर वो भगा देती है, थोड़ा दूर बैठ जाते हैं, फिर उनको भूख लगने लगती है, और धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है कि भाई अब हमें अपना खुद शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरी माँ है अब मुझे खाना नहीं खिलाएगी। अब जो उसके अगर मान लीजिए 3 कब्स हुए, उसमें से 1 मेल है, 2 फीमेल हैं, तो माँ जो है फीमेल को तो अपने पास में बर्दाश्त कर लेगी, जाना उसको भी दूर पड़ेगा, लेकिन अगर वो आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर टेरिटरी बनाएगी तो वो उसको तो वो बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि वो भी पेट्रोलिंग करती है अपने इलाके में। जैसे कि हमारे यहाँ हुआ कि पास में ही जो दूसरा टाइगर रिपोर्ट हो रहा था, वो पगमार्क से भी जो शमशेर ने रिकॉर्ड किए थे वो भी फीमेल के हैं, और जो अभी गेस्ट ने भेजे शिवम जी, वो भी फीमेल के ही हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि वो फीमेल है। व्हाइट टाइगर है कि अपना नॉर्मल येलो ब्राउन जो टाइगर होता है वो है। 99% तो येलो एंड ब्राउन ही होगा, 1% अगर हुआ तो व्हाइट टाइगर होगा। तो वैसे मुश्किल है, व्हाइट टाइगर होता तो कहीं और से आता, क्योंकि जो फीमेल के जो 3 कब्स थे, मैंने फोटो देखी थी, तीनों येलो थे वो। तो माँ अपनी बेटी को अपने पास में रहना अलाउ कर देती है, क्योंकि उसका रीजन है, वो नहीं चाहती कि इसके जो दूसरे बच्चे हों उनके साथ वो, अगर वो मेल को अलाउ करेगी तो उसके जीन्स खराब हो जाएंगे। और भी 2-4 कारण होते हैं कि वो मेल को बर्दाश्त नहीं करती अपने पास में अपने बेटे को। तो बेटी तो पास में रह लेगी, कभी कभी सपोर्ट भी मिल जाता है, एक दूसरे से उनकी मुलाकात भी हो जाती है, और वो अवॉइड कर देते हैं, झगड़ा नहीं करते। अब जब यहाँ पे मैंने ये टॉपिक शुरू किया था मेल टाइगर के लिए, तो उसी पे आ जाता हूँ कि मेल अगर अपनी माँ के पास में टेरिटरी बनाता है तो वो फिर खदेड़ती है, फिर वो अपनी पेट्रोलिंग करेगी, वहां फिर झगड़ा करेगी। और अभी माँ तो शक्तिशाली है, फुल्ली ग्रोन टाइगरेस है, और दूसरी बात पावरफुल है, स्किल्स हैं। पावर के अलावा स्किल्स ज्यादा बड़ी चीज होती है। और जो नया बच्चा है, भले ही इसमें पावर तो आ गई है, अकल नहीं आई है, तो उसको जब वो खदेड़ती, फिर वो सोचता मैं क्या करूं, तो धीरे धीरे उसको भी समझ में आता है कि भैया मुझे दूर जाना है, यहाँ पे ये मुझे नहीं रहने देगी। अब जब वो दूर जाता है तो आप कल्पना करो कि आपके बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। या अगर मैं दिल्ली हॉस्टल में पढ़ने आया तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, बात होती थी तबीयत खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे से लेके हर चीज से लेके। जब जॉब भी शुरू कर दी, पैसे कम पड़ रहे हैं तो मम्मी पापा पैसे डाल रहे हैं। पैसे डालना वही बात हो गई जो एक टाइगर के लिए शिकार देना, वो उसको नहीं है। तो उसकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो मैं आपको बता रहा था कि वो अब उसको शिकार करना है। अब उसको एक, आप समझ लो कि आपने अपने 18 साल के बच्चे को खुला छोड़ दिया कि जा भाई तू जा, कहीं भी जा। ये मैं रास्ता भटक गया बातों के चक्कर में। यहाँ तो उबड़ खाबड़ है, यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, देखता। ये बगल से था रास्ता,
बातें बताने के चक्कर में इतना गड़बड़ हो जाता है कि रास्ते ही भटक गया था मैं। तो होता क्या है दोस्तों कि वो आप अपने 18 साल के बच्चे को छोड़ दो कि भाई तू जा और दोबारा मिलने मत आना कभी, बस वो चीज होती है टाइग्रेस जब अपने मेल बच्चे को छोड़ती है। अब उसके ऊपर क्या क्या खतरे होते हैं कि जब वो निकलेगा, ताकत आ गई है, अकल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो माँ का सपोर्ट था। हो सकता है 2 जंगली सुअर मिल जाए, वही उसका पेट फाड़ दे। जंगली सुअर टाइगर से मुकाबला कर लेता है, और वो साउंडर होता है, वो उनका तो झुंड होता है, 20-20 भी होते हैं उसमें। दूसरी बात, कोई भालू तो अच्छे खासे फुल्ली ग्रोन मेल टाइगर का मुकाबला कर सकता है। लड़ाई होगी 70% टाइगर जीतेगा, लेकिन 30% भालू जीत जाएगा। वो तब की बात है जब फुल्ली ग्रोन और स्किल्ड टाइगर है। ये तो अनाड़ी टाइगर है। अब जब ये अनाड़ी टाइगर जा रहा है तो इसके केस में 30% टाइगर जीतेगा, 70% भालू ही जीतेगा। जंगल में जब वो जा रहा है तो उसको मुकाबला करना है उस भालू से भी। उसके बाद में उसको अपना, क्योंकि उसे ढंग से शिकार करना तो आता नहीं है, तो उसको शिकार भी करना है, पीछा भी करना है, जिसमें बार बार फेल होता है। उसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि 7 दिन में एक शिकार करना है, नहीं कर पाया तो फिर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरा मेल टाइगर, क्योंकि जहां भी जाएगा जंगल में किसी न किसी की तो टेरिटरी है। अगर वो फीमेल की टेरिटरी है तो उसको भी एक डोमिनेंट मेल ओवरलैप करता है। जो बड़ी टेरिटरी है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। कि मुख्यमंत्री फुल्ली पावरफुल होता है, सारे पावर्स मुख्यमंत्री के पास में होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दायरे में आता है। इसी तरीके से जो फीमेल टाइग्रेस अपनी टेरिटरी बना के रखती है, वो जो टाइगर है, डोमिनेंट मेल है, उसके अंडर में ही होती है, उससे पंगा नहीं लेती वो। तो ये जहां पे भी जाएगा इसको एक डोमिनेंट मेल टाइगर से भिड़ने का खतरा है, जो कि शुरू में इसके अंदर स्किल नहीं है। धीरे धीरे शिकार करके और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करके ये उस काबिल बना लेता है कि यह उस मेल टाइगर से भी भिड़ जाता है। तीसरा खतरा, जब उसे शिकार नहीं मिलता तो फिर वो क्या करता है, कुत्ते मारना शुरू करता है, गाय बकरी मारना शुरू करता है। तो उसका विरोध उसको झेलना पड़ता है। आज भारत में कानून व्यवस्था बड़ी स्ट्रांग है। आज किसी की गाय बकरी मार दे तो वो हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या परिणाम होंगे, और सरकार भी मुआवजा दे देती है। तो ये टाइगर के लिए सेफ हो गया है, इसीलिए टाइगर ग्रो कर रहे हैं। नहीं तो पहले लोग करंट लगा देते थे, वरना किसी ने किसी की गाय मारी उसमें वो जहर डाल देते थे। अब जब टाइगर दोबारा खाने आता था वो टाइगर मर जाता था। ऐसा बहुत होता था, इसीलिए टाइगर ग्रो नहीं कर रहे थे। हाँ, उसके चक्कर में दूसरे भी मर जाते थे। पता चला टाइगर ने गाय मारी, टाइगर या टाइगर्स किसी ने भी मारी, उस पर उन्होंने जहर डाल दिया, दूसरा टाइगर खाने आ गया, वो मर गया। या कई बार लेपर्ड खाने आ गया, वो मर गया। कई बार लकड़बग्घा या सियार खाने आ गए, वो मर गए। मतलब एक गाय मारने के एवज में कई जानवर मर जाते थे। तो ये भी खतरा है उस टाइगर को, मेल टाइगर को जो निकला हुआ है, क्योंकि अभी पूरी तरह से स्किल है नहीं, भूख लग रही है। और उसके बाद फिर चलो इस बात से भी अगर बच गया तो जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि रोड, अभी उसको कुछ नहीं आता, रोड क्रॉस करनी भी नहीं आती, वो इंसानों से डील करने वाला बना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उसकी माँ सब कुछ डील कर रही थी। अब अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख रहे हैं तो बीच से हाईवे भी जा रहा है, हर जगह से जा रहा है हाईवे। कभी वो रोड क्रॉस कर रहा है, क्योंकि टाइगर की आदत होती है, वो पसंद करता है कि रोड पे चले, क्योंकि उसको चलना कंफर्टेबल होता है और उसे डर तो किसी का होता नहीं है। तो अगर वो घने जंगल हैं तो वहां अगर एक रोड जा रही है तो रोड पे ऐसे चलेगा। मैंने ये भी बात अपने कई वीडियो में बताई है कि अगर लेपर्ड है तो ऐसे क्रॉस करेगा, टाइगर है तो ऐसे ऐसे चलेगा, स्ट्रेट चलता रहेगा। आप कई सफारी के वीडियो देखते होंगे कि जिप्सी बैक हो रही है, टाइगर सामने सामने चल के आ रहा है। ऐसा लेपर्ड के केस में बहुत कम देखा होगा आपने, लेपर्ड क्रॉस करता है। तो ये उसका नेचर है। उसमें भी उसको गाड़ी से टक्कर हो सकती है, क्योंकि उसको अभी कुछ आता नहीं है। ये सारी मुश्किलें जब पार करके वो टाइगर अपने आप को सरवाइव करना सीखता है, तब फिर वो इस लायक बनता है कि अब मैं किसी डोमिनेंट मेल को चैलेंज करूं कि अब ये टेरिटरी मेरी है। तब तक तो वो घुसपैठिया होता है, शिकार करता है, खाता है, दाएं बाएं होता है,
अगर उसे कहीं सेंट मार्किंग मिलती है किसी डोमिनेंट मेल की तो वहां से वो कल्टी हो लेता है, उसके सामने पड़ने से बच जाता है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसको लगता है मैं स्ट्रांग हो गया, बहुत सारे शिकार कर लेता है, कभी 2-4 फीमेल से पंगा लेके उनको भी हरा देता है, फिर वो डोमिनेंट मेल को चैलेंज करता है, क्योंकि डोमिनेंट मेल उसको ढूंढता ही रहता है। सेंट मार्किंग की इनकी आदत बाय बर्थ है, ये भी मार्किंग करना शुरू करता है, डोमिनेंट भी खोज रहा होता है कि ये कौन आया है। और फिर जब वो टेरिटरी फाइट होती है, अब उसमें या तो ये हार जाता है, जो चैलेंजर है, जो अभी कब आया था, हार जाता है तो ये बुरी तरह से घायल हो जाता है। बुरी तरह से घायल हो जाएगा तो शिकार नहीं कर पाएगा, मरने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अपने आप जब रिकवर कर जाए तो कर जाए। अगर वो जीत जाता है तो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, क्योंकि टाइगर से टाइगर की लड़ाई में ऐसा नहीं होता कि दूसरे को चोट ना लगे। अगर अभी कल वाला केस देखेंगे, बजरंग टाइगर मर गया 12 साल का बूढ़ा होने के बाद, तो छोटा मटका जो कि स्किलफुल अच्छा डोमिनेंट टाइगर था, वो भी गंभीर रूप से घायल है। पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। एक अच्छा शक्तिशाली टाइगर जिसके अंदर सारे स्किल्स थे, वो भी एक बूढ़े टाइगर से लड़ने में घायल हो गया, क्योंकि बूढ़े टाइगर के पास भी बहुत सारे स्किल्स थे। ये सारे सबसे निपटने के बाद वो बनता है डोमिनेंट टाइगर, जिसके कि आप नाम सुनते हैं, जय, रुस्तम, उस्ताद, सुल्तान, खली, T2, ऐसे बहुत सारे टाइगर बनते हैं। तो इतना स्ट्रगल जो मेल टाइगर की लाइफ में है, वो फीमेल टाइगर की लाइफ में उतना स्ट्रगल नहीं है। टेरिटरी फाइट उसे भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके सपोर्ट में एक मेल टाइगर हमेशा होता है, जिसकी टेरिटरी के अंदर में, जिस प्रधानमंत्री के अंडर में वो मुख्यमंत्री बन के रह रही होती है, उसे एक सपोर्ट होता है। हाँ, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है कि जब भी उसके बच्चे होंगे, उसे बचाने के लिए दूसरे मेल टाइगरों से करना पड़ता है। स्ट्रगल उसके भी बहुत है, लेकिन जो लाइफ का स्ट्रगल मेल टाइगर के लिए है, उतना फीमेल टाइगर के लिए नहीं है, क्योंकि वो टेरिटरी भी अपनी माँ के पास बनाती है। कई बार भूखी होती है तो माँ शिकार खाने देती है। तो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वक्त में बता रहा हूँ जब हमारे सामने फीमेल टाइगर्स की टेरिटरी है और हमारे पीछे मेल टाइगर की टेरिटरी है। तो दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में आई, इस बात से आई कि भाई अभी जो बजरंग है, बजरंग ने अपनी लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से जी। पूरे में जहां भी था उसका तूती बोलती थी। कैमरा शाई था, कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता था। हालांकि ये जो छोटा मटका है, जो कि मटकासुर का बेटा है, मटकासुर का मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि उसका नाम मटकासुर क्यों पड़ा, क्योंकि उसका पेट मटके जैसा दिखता था। और फिर उसने एक टाइगरेस के साथ मीटिंग करी, छोटी तारा, उससे ये बच्चा पैदा हुआ, तो इसका नाम रख दिया लोगों ने छोटा मटका। ये नाम गवर्नमेंट ने नहीं रखे, गवर्नमेंट NTCA अलाउ नहीं करता है कि आप किसी टाइगर को नोमेनक्लेचर करो। T1 T2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। तो ये बात मुझे कई बार समझ में नहीं आती कि बताया तो जाता है कि नोमेनक्लेचर नहीं करना है, लेकिन T1 T2 तो ये गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के दिए हुए नाम होते हैं। लेकिन जो ये नाम होते हैं, रुस्तम, खली, जय, मटकासुर, मटका, या अपना उस्ताद, या फिर बजरंग, ये सारे नाम गवर्नमेंट ने नहीं दिए। जो लोकल गाइड होते हैं ना, अपने टूरिस्ट को बता रहे होते हैं, ये नाम दे देते हैं और फिर वो नाम चल पड़ते हैं। मुन्ना, कान्हा नेशनल पार्क का मुन्ना टाइगर, बहुत सारे टाइगर है जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे। तो ये नाम आप जनरली जिम कॉर्बेट में नहीं सुनते, फिर भी दे देते हैं वो, लेकिन जनरली यहाँ नहीं देते, लेकिन बाकी नेशनल पार्क में नाम दिए जाते हैं। तो मटका सुर का जो बेटा था, छोटा मटका, ये बजरंग अपनी टेरिटरी में हर जगह से भगाया जा रहा था, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका था। और उसके बाद में कैसे मुकाबला हो गया, क्योंकि ये जनरली अवॉइड भी कर रहा था, ऐसा नहीं कि सबसे लड़ रहा था। जब इसको दूसरा टाइगर खदेड़ रहा था तो वहां से निकल जा रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी खबर थी कि टेरिटरी ढूंढ रहा है, टेरिटरी नहीं है, बफर एरिया में ज्यादा निकल रहा है। फाइट हुई और छोटा मटका ने उसको मार डाला। छोटा मटका भी गंभीर रूप से घायल है। तो ये एक बात मेरे दिमाग में आ गई थी, छोटा सा वीडियो है ये, कि बजरंग ने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी और लड़ते लड़ते शहीद हुआ बोल सकते हैं। एक अच्छी फाइट उसने दी, तभी तो एक जवान टाइगर गंभीर रूप से घायल हुआ, वरना हल्का फुल्का घायल हो जाता। किसी ने कमेंट किया कि बजरंग बली असुर से हार गए। देखिए, ये सब बातें धार्मिक मत लाइए आप।
लोगों के दिए हुए नाम है। अगर किसी आदमी का नाम हनुमान प्रसाद है तो आप उसको बजरंगबली नहीं मान लेते, नाम है। किसी का नाम राम प्रसाद है, इसका मतलब वो भगवान राम नहीं है। बजरंग नाम इसलिए दिया था कि शक्तिशाली टाइगर था, और बजरंगबली से लोगों को कल्पना कर ली। तो कोई असुर ने नहीं मारा, एक टाइगर ने दूसरे टाइगर को मारा है। ये होता है, जंगल का कानून है, जंगल का रूल है। बड़ा ही क्रूर नियम है, लेकिन है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने इधर उधर भटक के करी होंगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई थी तो मैंने सोचा कि ये मैं शेयर करूं कि बजरंग की लाइफ, और उसके बाद में आपको ये बताऊं कि एक मेल टाइगर जो कब होता है उसका सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। उसे टाइगर से भी निपटना है, टाइग्रेस से भी निपटना है, भालू से, जंगली सुअर से, इंसान से भी निपटना है, और उसके बाद वो बनता है बलशाली टाइगर, जो करीब करीब 40-50 किलोमीटर की टेरिटरी में अपना राज करता है। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बजरंग 60 किलोमीटर की टेरिटरी में अपनी बादशाहत बना के रखता था। पूरी जिंदगी योद्धा की तरह जिया, योद्धा की तरह ही मरा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।